मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। हरिशंकर परसाई का एक कथन मौजूदा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिनकी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं चलती है बल्कि वो मान सम्मान और मर्यादाओं को अपने बयान से बुरी तरह से रौंदते हैं। समय समय पर ऐसे नेताओं के विचारों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने सत्ता में आज 3 ऐसे नेताओं का चयन किया है जिन्हें वैचारिक मरम्मत की जरूरत है। इसमें पहला नाम है संजय निषाद का। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनका बयान इतना स्तरहीन है कि उसकी चर्चा करने में भी शर्मिंदगी होती है। हम तीनों बयान आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी वैचारिक मरम्मत के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा नाम पृथ्वीराज चव्हाण का है और तीसरा नाम कंगना रनौत का है। पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों। और तीसरा नाम अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत का है। इन्हें बिना जानकारी बोलने में बहुत मजा आता है। इनका नया बयान भी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इनके बयान के शिकार महात्मा गांधी और उनका भजन हुआ है। आज इन तीनों नेताओं की वैचारिक मरम्मत होगी। इसके लिए इन्हें सीधे सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। तो आइए सीधे रुक करते हैं सत्ता की वर्कशॉप का। संजय निषाद, पृथ्वीराज चव्हाण और कंगना रनौत ने जो बयान दिए हैं, और कंगना रनौत का सिर्फ यही बयान नहीं, इसके पहले के बयान भी इस तरह के रहे हैं जिसमें कि हमेशा उनकी अज्ञानता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लिए उसकी वजह से मुसीबत भी खड़ी करती रही हैं। तो आज इन तीनों नेताओं के बयानों की बात करेंगे। सत्ता की वर्कशॉप में इनके बयान आपको सुनवाएंगे और किन औजारों से इनकी वैचारिक मरम्मत होगी उनके दर्शन भी करवाएंगे। उससे पहले इनकी छोटी और स्तरहीन सोच किस किस मुद्दे पर है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। संजय निषाद का बयान एक मुस्लिम लड़की के हिजाब पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब हटाने की कोशिश की थी। इस पर संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ नकाब हटाया, कहीं और छू देते तो क्या होता। सोचिए कितनी स्तरहीन बात है। पृथ्वीराज चव्हाण ने तो सेना के शौर्य को ही झुठला दिया और दावा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था, आधे घंटे में ही पराजित हो गया था। उनके इस बयान में इतना आत्मविश्वास है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सेना के कंट्रोल रूम के इंचार्ज रहे हों। जबकि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी द्वारा गाए जाने वाले भजन रघुपति राघव राजा राम को राष्ट्रगान कह दिया है। यानी किसी को जानकारी का अभाव है तो कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। इन नेताओं के विचार शून्य हो चुके हैं, इसीलिए वैचारिक मरम्मत की बहुत जरूरत है। एक बार सुनिए किसने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि किस हथियार से किसके विचारों की गंदगी साफ होगी। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्सचा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं। भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती, आपल्याकडे जवळजवळ 12-15 लाखाचं स्टँडिंग आर्मी आहे, पाकिस्तानकडे 5-7 लाखाची। आपण खूप स्ट्रॉंग होतो त्या मानाने। पण ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करू शकतो। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले संजय निषाद की बात करते हैं। इनके विचार बेहद दूषित हो चुके हैं। इनकी सोच को पूरी तरह से बदलने की और वैचारिक ग्रीजिंग की जरूरत है। इसलिए इनका वैचारिक ऑयल बदला जाएगा और सोचने की क्षमता की ग्रीजिंग भी की जाएगी। स्तरहीन बयानों में फिल्टर लगाया जाएगा जिससे आने वाले वक्त में ये किसी महिला के लिए ऐसी बात ना करें। हालांकि स्तरहीन बयान के बाद संजय निषाद का माफी मोड एक्टिवेट हो गया है। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात की और माफी मांगी, लेकिन इसमें उन्होंने एक राइडर जरूर लगा दिया कि उन्होंने मजाक में ऐसी बातें कही थी और पूर्वांचल में इस तरह के मजाक चलते हैं।
सवाल यह है कि क्या किसी महिला के सम्मान पर इस तरह का मजाक करना चाहिए? संजय निषाद को अपने दूषित विचार को जल्दी ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज तो सत्ता की वर्कशॉप में हम उनका मिनी वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह वो स्तरहीन बयानों के एपिसोड रिलीज करते रहेंगे तो बड़े वैचारिक मरम्मत की जरूरत भी पड़ सकती है। फिलहाल उनका टूटा फूटा माफीनामा आप भी सुन लीजिए। क्या ऐसा कह दिया कि आप भी एक बार फिर विवादों में आ गए? मैंने कहा भाई हिजाब ये अधिकारियों का काम था, इसको या कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसको बातचीत से आगे बढ़ाने, विवाद को बचने का एक लोक तरीका है लोगों का कि भाई होता है, तो इसको लोग बिना मतलब विवाद बना रहे हैं। कि आज के दिन में हिजाब में तो फोटो लगा नहीं होगा, बंद हिजाब में तो फोटो चेहरा आया होगा। अब चेहरा नहीं रहेगा तो प्रमाण पत्र किसे बांटेगा बताइए? तो वो काम तो अधिकारियों का था, गलती मुख्यमंत्री से ही हुई कि उन्होंने छू दिया। तो आपके इस्तीफे की लोग मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई संजय निषाद इसी तरह के बवंडर खड़े करते रहते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाएंगे, कभी महिलाओं पर सवाल उठाएंगे, तो ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है। नहीं, देखिए हमने तो इसमें कुछ नहीं कहा, हमने उन्हीं बातों को हमने भोजपुरी अंदाज में मैंने उसको हंस के टालने के लिए कहा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को शब्द से किसी को हमारा कोई ठेस नहीं पहुँचाना था, न किसी धर्म, किसी जाति और किसी महिला को अपमान करने का कोई नियत हो ही नहीं सकता हम लोगों को। हम लोग इन्हीं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे हो सकता है आज के दिन में उसको बिना मतलब विवाद बनाना? अगर लगता है उन शब्दों से किसी को हाथ है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। शब्द आप माफी मांगते हैं? आप मैं मानकर सर किसी को दुख है तो माफी भी मांगते हैं इस तरीके। वैसे राजनीति में नेता हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कल तक हिजाब विवाद में नीतीश कुमार मुख्य रूप से निशाने पर थे, आज संजय निषाद ने उनकी जगह ले ली। विपक्षी नेता भर भर कर उनकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ के शब्द कम पड़ रहे हैं और कुछ नेता आलोचनाओं के लिए नए शब्द गढ़ रहे हैं। अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे संजय निषाद, उन्होंने तो और घटिया बात कर दी, उनको समर्थन करने चले गए। घटिया किस्म के इतने अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि सिर्फ नकाब हिजाब ही तो खींचा है, अगर कई हाथ लगा दिए होते तो क्या हो जाता? अरे ये क्या घटिया, क्या मानसिकता? एक तरफ आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात की जा रही है, क्या ये नारी सम्मान है आपका? संजय निषाद जी एक उम्रदार व्यक्ति होने के बाद भी जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं बहुत ही निंदनीय है, और ये एक मैंने कहा कि मानसिक रूप से सारे लोग दिवालियापन ये शो करता है। नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। एक मुसलमान खातून के चेहरे से हिजाब उतारना 22 करोड़ मुसलमानों के लिए किसी तौहीन और तजलील से कम नहीं। ऐसी हरकत के बाद उसके सरकार से मुंसलिक एक शख्स ने जिस बेशर्मी और बेगैरती के साथ इस मामले पे अपनी राय जनी की, वो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक है। वैचारिक मरम्मत में अगला नंबर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का है, जिन्होंने ऐसी बात कही है जिसे सत्ता पक्ष देश विरोधी कह रहा है और सेना का अपमान भी बताया जा रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था, जबकि तथ्य ये नहीं है। दुनिया जानती है कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहले आतंकी ठिकाने, फिर उनके एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान इस तरह से डर चुका था कि मदद के लिए उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने याचना करनी पड़ी। यहां तक कि खुद ही भारत के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने की बात भी कही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज चव्हाण का बयान ऐसा है कि उस पर वैचारिक हथौड़ा चलाने की जरूरत है, क्योंकि वो काफी गैर जिम्मेदारी वाला है। उनके मस्तिष्क में जमे सेना विरोधी बयानों वाले पहाड़ को हथौड़े से तोड़ा जाना जरूरी है। उनका बयान सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि उनके विचारों के पेच अपनी जगह पर नहीं हैं। उन्हें पेचकस से टाइट किया जाना जरूरी है, जिससे भविष्य में वो सजग रहें और ऐसे बयान न दें। हालांकि उनके मौजूदा व्यवहार को देखकर ऐसा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन सत्ता की वर्कशॉप में हमारी कोशिश जारी रहेगी।
हम वक्त वक्त पर उनका दूषित फिल्टर भी बदलते रहेंगे ताकि ऐसे बयानों को रोका जा सके। इस बयान पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। सत्ता पक्ष उनका सच से सामना करा रहा है और सेना के सम्मान की नसीहत भी दी जा रही है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। जरा मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। जो पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला है, ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने जो एक हमारे बारे में विश्व में जो बोला जाता है वही चीज उन्होंने एक बार फिर से रखी है। कांग्रेस ये पाकिस्तान की जुबान बोलने वाली पार्टी है। इसे पृथ्वीराज चौहान ये मुस्लिम लीग और ISIR जैसे ही लोगों की बात करते, बाकी नया कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया वो एक रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी। मैं ये देश की भावना बता रहा हूँ। और अब वक्त है वर्कशॉप में मरम्मत से निकले मैसेज का। नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये हर किसी का निजी विषय है। एक लाइन में कहूँ तो सावधानी हटी, इज्जत घटी। सेना के शौर्य पर नेताओं को जुबानी हवाई किले बनाने से बचना चाहिए। दुश्मन मुल्क इसका फायदा उठाते हैं। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम उन्हें इस बात की गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी। बिना जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। इससे हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि जग हंसाई अलग से होती है। ये आखिरी मैसेज अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत के लिए है। उन्हें पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये उनके आगे के राजनीतिक करियर के लिए बहुत बेहतर होगा। पहले भी वो अपने बयानों से सरकार और पार्टी की परेशानी बढ़ा चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं नेताओं पर सत्ता की वर्कशॉप के इस मिनी वर्जन का असर होगा।